हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। माय नेम इज संदीप गहलोत और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ड्रीम ऑफ फिजिक्स के लेक्चर नंबर 7 में। आज हमारा लेक्चर है इम्प्लिसिट फंक्शन पे और इंटीग्रेशन पर। आज का हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो इंटीग्रेशन, नया टॉपिक स्टार्ट होगा और डिफरेंशिएशन फंक्शन हमारा एंड होगा। लास्ट टॉपिक बचा है डिफरेंशिएशन का, वो है इम्प्लिसिट फंक्शन। ये इम्प्लिसिट फंक्शन पर थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक्स पर मूव करते हैं, वो है इंटीग्रेशन। अब देखो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। इम्प्लिसिट फंक्शन होता है कि हमें जनरली क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा आएगा इम्प्लिसिट फंक्शन का, वो आएगा सर y बराबर sin t एक फंक्शन दे रखा है एंड सर x बराबर cos t एक फंक्शन दे रखा है। दो फंक्शन हमें दे रखे हैं। सबसे पहले हमसे क्वेश्चन में पूछेगा फाइंड dy बाय dx फाइंड करके हमें बताओ। तो हम कैसे बताएंगे सर, y को डिफरेंशिएट करो t के रेस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि t दे रखा है ये y को t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो साइन का क्या आ जाएगा cos t। सर x को भी t के रेस्पेक्ट में कीजिए तो ये आएगा सर माइनस का sin t। हमें सर dy बाय dx चाहिए, हमें सर dy बाय dx चाहिए। सर ये कैसे निकालें? इसको निकालने के लिए ये तो dy बाय dt निकला है, ये dx बाय dt निकला है, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए dy बाय dx। तो वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt अपॉन में dx बाय dt कर दो। तो बताओ ये निकल नहीं जाएगा dy बाय dx, dt से dt कैंसिल हो जाएगा। तो dy बाय dt की जगह हमें फंक्शन दे रखा है सर cos t लिख दीजिए। dy बाय dt की जगह सर आप क्या रख दीजिए cos t। dx बाई dt की जगह सर आप रख दीजिए माइनस का sin t। तो ये आंसर आ जाएगा मेरा माइनस का cos t माइनस का cot t, ये cot ब्रैकेट में t। क्लियर? क्लियर होगी बात। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है? नेक्स्ट एग्जांपल कहता है कि मुझे एक फंक्शन देगा y बराबर ln(x) और एक फंक्शन दे रखा y बराबर ln t, सॉरी, और x बराबर दे रखा होगा सर 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 प्लस 1 ले लेते हैं। ओके, तब देखो सर इसको भी आपको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। तो ln t का डिफरेंशिएशन सर होता है 1/t। x को t के रेस्पेक्ट में सर डिफरेंशिएट कीजिए इसमें भी, तो सर ये तो हो जाएगा मेरा 4t प्लस 3 और 1, यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। अब बात आगे करते हैं, हमें निकालना है सर dy बाय dx। वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा सर dy बाय dt को डिवाइड कर दीजिए dx बाय dt से। जैसे ही आप डिवाइड करोगे dy बाय dt दे रखा है 1/t, dx बाय dt दे रखा है मेरा 4t प्लस में 3। तो ये क्या होगा? ये जनरली यहाँ पे अगर मुझे एक चीज और अपॉन में देते तो क्या होगा? देखो ये किस तरीके 1/t अपॉन में समथिंग दे रखा है 4t प्लस 3। अगर इसके भी कुछ अपॉन होता तो ये वाली चीज ऊपर चली जाती और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होती। तो आंसर क्या आएगा सर 1/t इंटू में 4t प्लस 3। ये इसका डिफरेंशिएशन का आंसर है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट इम्प्लिसिट फंक्शन के ऊपर। इसी टाइप के इससे आप क्वेश्चन दे रखे होंगे। आपको जनरली दो फंक्शन दे रखे होंगे, एक तो x का फंक्शन दे रखा होगा और दूसरा फंक्शन दे रखा होगा y का। एक x का फंक्शन दे रखा होगा, दूसरा y का। अभी तक हम जनरली एक फंक्शन पर डिफरेंशिएट करते थे, या तो फंक्शन x का होता था या फंक्शन y का होता था। लेकिन अब हमें फंक्शन दे रखेंगे दो, या तो x या तो y। तो जब भी दो फंक्शंस दे रखे होते हैं उनको कैसे डील किया जाता है सर, उनको डील करना मैं आपको सिखा रहा हूं। ले लो एक और फंक्शन देख लो सर, y बराबर दे रखा है मेरा cosec t और सर x बराबर दे रखा है मुझे sec t। तो सर मुझे dy बाय dx चाहिए वापस। तो सर आप पहले कर दो dy बाय dt, ये हो जाएगा मेरा cosec t का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वो तो होता है सर आपको भी पता होगा माइनस का cosec t इंटू cot t। क्या बात सही है या गलत? सही बात है सर। dx बाई dt मुझे निकालना है, तो वो मैं कैसे निकालूंगा? sec t का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वो होता है sec t इंटू cot t। ये चीजें आपको आई होप मैं मान के चल रहा हूँ आपको ये चीजें याद हो गई होंगी। अब तक डिफरेंशिएशन के रूल जो टोटल 11 रूल मैंने आपको लिखाए थे, आई होप वो आपको अभी तक याद हो गए होंगे।
तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन या जो भी डिफरेंशिएशन के जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए थे वो आप तभी कर पाओगे अगर जब तक आपको डिफरेंशिएशन के रूल याद रहेंगे। अगर आपको डिफरेंशिएशन के रूल याद नहीं है तो आप जनरली उन क्वेश्चंस को नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। तो मैकफुली आप उन क्वेश्चन को याद जरूर करना, मतलब उन रूल्स को जरूर याद करना। dy बाई डी एक्स मुझे निकालना है, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कैसे निकालूंगा सर? dy बाई डी टी अपॉन में dx बाई डी टी। तो सर dy बाई डी टी दे रखा है सर माइनस का cosec t और इंटू cot t अपॉन में सर sec t इंटू cot t। सर cot t से तो cot t गया, यह आया सर माइनस का cosec t अपॉन में sec t। दिस इज द आंसर ऑफ द डिफरेंशिएशन। अब हम आगे बढ़ते हैं इंटीग्रेशन पर। हमारा डिफरेंशिएशन वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन क्या कहता है? अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन पर। सर इंटीग्रेशन क्या होता है? सबसे पहले तो वही बता दीजिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर फिजिक्स। हमारी जो फिजिक्स है ना, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, उसमें कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बहुत यूज होते हैं बेटा। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का जो यूज होता है वो बहुत होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन। मेनली ये टॉपिक स्टार मार्क कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन सर होता क्या है? इंटीग्रेशन का सिंपल मतलब होता है समेशन, जोड़ना। इंटीग्रेशन का जो मतलब होता है वो होता है समेशन यानी जोड़ना, किसी भी चीज को ऐड करना, उसका सिंपल मतलब होता है इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। अब देखो इंटीग्रेशन को सर रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, रिप्रेजेंट करते हैं हम इससे। सर ये क्या, ये कौन सी शेप है? ये कुछ नाग टाइप की शेप आपको दिख रही होगी। इंटीग्रेशन को इसी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अंदर कुछ लिखा होता है, इसके अंदर कुछ लिखा होता है। लिखा क्या होता है? इसके अंदर हमें एक फंक्शन दे रखा होगा, इसके अंदर हमें एक फंक्शन दे रखा होगा और एक किसके रेस्पेक्ट में हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है वो चीज दे रखी होगी। ये dx क्या है सर? सर dx क्या है? किसके रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है? किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है? किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है? और ये चीज सर क्या है? ये चीज है किसको इंटीग्रेट करना है। ये था सर किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, यानी यहां अगर x दे रखा है तो हमें सर इस फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। अब ये क्या fx क्या है? किसको इंटीग्रेट करना है? इसका मतलब होता है किसको इंटीग्रेट करना है, किसको इंटीग्रेट करना है। बात क्लियर है? यहाँ पे दो चीजें दे रखी होगी, एक इंटीग्रेशन के नीचे एक चीज ये दे रखी होगी, एक उसकी अपर लिमिट। इसको हम बोलते हैं डब्बे के नीचे, इंटीग्रेशन के नीचे जो भी कुछ लिखा होता है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, और इसको बोलते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट। मतलब किसी भी फंक्शन को कहां से जोड़ना है, किसी भी फंक्शन को कहां से जोड़ना है और कहां तक जोड़ना है, ये चीज हमें बताती है इंटीग्रेशन। किसी भी फंक्शन को कहां से जोड़ना, स्टार्ट करना और कहां तक जोड़ना है, ये होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन दो टाइप की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। पहला डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, पहला इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, दूसरा होता है हमारा डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। पहला होता है इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, दूसरा होता है डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। दोनों में सर डिफरेंस क्या है? इनडिफाइनाइट और डिफाइनाइट में डिफरेंस क्या है? अब ऊपर वाली चीज मैं मिटा रहा हूं, मैं साइड में 2 मिनट रुको, यहीं पे बता देता हूं।
सर इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन क्या होता है? सबसे पहले तो ये बताइए, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन का मतलब होता है सर जो भी हमें इंटीग्रेशन दे रखा होगा, जो भी इंटीग्रेशन दे रखा होगा उसमें ये वाली लिमिट नहीं दे रखी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपको नहीं दे रखी होगी, ऐसे इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। यानी जो भी इंटीग्रेशन दे रखा होगा उसके अंदर एक फंक्शन होगा और किसके रेस्पेक्ट में हमें इसको इंटीग्रेट करना है सिर्फ वो दे रखा होगा। यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमें नहीं दे रखी होगी, मतलब फंक्शन को कहां से जोड़ना है और कहां तक जोड़ना है ये हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा होगा। क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट करना है या फिर कहां से एंड करना है वो चीज हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन होगी, या फिर जो भी इंटीग्रेशन का डायग्राम दिख रहा है उसमें आपको अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट नहीं गिवन होगी। ऐसे इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं इनडिफाइनाइट। सर इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन को सर सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है? वो होता है जो भी फंक्शन दे रखा है इसको इंटीग्रेट करना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा? सर मान लेता हूं इंटीग्रेट करने के बाद एक डब्बे में कुछ फंक्शन आया f(x) और आपको जनरली जो भी फंक्शन जिस भी तरीके से इंटीग्रेट, आगे इंटीग्रेटिंग फॉर्मूले में आपको बताऊंगा, तभी आप कोई भी फंक्शन दे रखा होगा कैसे इंटीग्रेट कर पाओगे, उन फॉर्मूले की हेल्प से आप इंटीग्रेट कर पाओगे। मान लेता हूं कोई जैसे इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन आया वो ये आया, f(x) डब्बे में दे रखा है और प्लस c। सर ये c क्यों यूज करते हैं? c एक कांस्टेंट है। जब भी आपको इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन में आपको बताऊंगा, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन का जब भी क्वेश्चन आएगा तो जो भी इंटीग्रेट करूंगा, जो जिस भी फंक्शन का इंटीग्रेट करूंगा वो इंटीग्रेट कर दूंगा और प्लस में c लिख दूंगा हर फंक्शन के आगे। हर फंक्शन को जब भी मैं इंटीग्रेट करूंगा तो जो भी इंटीग्रेट से जो भी रिजल्ट आएगा, इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद में इसके आगे प्लस c ऐड कर दूंगा। प्लस c क्यों? ये प्लस c जनरली ऐड किया जाता है हर इंटीग्रेशन में, और जो भी इंटीग्रेशन हमारी कैसी होती है? इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन होती है उसमें। अब सर डिफाइनाइट इंटीग्रेशन क्या होती है? सर एक बार वो भी बता दो। डिफाइनाइट इंटीग्रेशन 2 मिनट ये मिटा रहा हूं। डिफाइनाइट इंटीग्रेशन क्या होती है सर? डिफाइनाइट इंटीग्रेशन होती है सर डिफाइनाइट इंटीग्रेशन क्या होती है? इसमें जनरली क्या होता है? इंटीग्रेशन दे रखा होता है, जिस भी फंक्शन को इंटीग्रेट करना और किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना वो दे रखा, ये जिसको इंटीग्रेट करना है जिसके रेस्पेक्ट, इसमें क्या दे रखा होगा? उसमें आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी दे रखी। यानी डिफाइनाइट क्या होता है? ये डिफाइन हो गया, मतलब फंक्शन को कहां से जोड़ना स्टार्ट करना है, फंक्शन को कहां से जोड़ना है और फंक्शन को कहां तक जोड़ना है, ये चीज इसमें गिवन होगी, ये चीज इसमें हमें दे रखी होगी। ऐसे फंक्शन को हम डिफाइनाइट फंक्शन बोलते हैं। सर इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व कैसे करेंगे? मान लेता हूं सर जो भी फंक्शन आया, इसका जो भी रिजल्ट आया, इसका सर जो भी रिजल्ट आया, मान लेता हूं सर इसका f(x) ये रिजल्ट आया और लिमिट मान लेता हूं इस फंक्शन में को मैंने जो भी इंटीग्रेट किया उसका रिजल्ट ये आया f(x). अब मुझे लिमिट पुट करनी है सर, लोअर लिमिट और हायर लिमिट। अभी यार आपको ये टॉपिक इतना आसानी से समझ नहीं आना, ये टॉपिक अब जैसे मैं एग्जांपल में जाऊंगा ना आपको चमकेगा, इतना गजब चमकेगा आप खुद को हैरान। तो मैं मान लेता हूँ सर ये यहाँ से लोअर लिमिट है और अपर लिमिट सर इसकी b है, तो मुझे सर इसको लोअर लिमिट है अपर लिमिट इसकी b है। तो फंक्शन को पहले इंटीग्रेट हुआ है, मान लो इस फंक्शन का जो भी रिजल्ट आया वो ये रहा रिजल्ट। अब इसको अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमें देनी है, मतलब फंक्शन को कहां से जोड़ना है और कहां तक जोड़ना है। अपर लिमिट सर क्या हो गई? f(b) माइनस सर लोअर लिमिट। सर इसमें c लगाना होता है? नहीं, इसमें c लगाना नहीं होता। सर ये आपने कैसे लिखा? सबसे पहले x के अंदर b पुट किया अपर लिमिट माइनस फिर x के अंदर मैंने a को पुट किया तो f(a). सर कुछ एग्जांपल बताओ, अभी तो कुछ भी कहानी क्लियर नहीं होगी, अब आप एग्जांपल से समझोगे। एग्जांपल से कराने से पहले मैं ये चाहता हूं कि मैं आपको फॉर्मूले बता दूं सारे। एक बार इंटीग्रेटिंग फॉर्मूले पढ़ लो, फिर फटाफट एग्जांपल्स करते हैं। ये चीज समझ में आई नहीं है भूल जाओ, बस आपको बाद में चमकेगा ये चीज। अब देखो इंटीग्रेटिंग फॉर्मूला, इंटीग्रेशन फॉर्मूला, ये रूल बोल दो चाहे फॉर्मूला बोल दो, बात एक ही है।
देखो पहला इंटीग्रेशन का रूल होता है, फर्स्ट रूल, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। हमें फंक्शन क्या दे रखा होगा सर, हमें फंक्शन दे रखा होगा x की पावर n। जनरली डिफरेंशिएशन की टाइम x की पावर n जब भी फंक्शन दे रखा होता, n आगे आती थी सर, n में से 1 माइनस कर देंगे सर, ये इधर भी वही करना होगा क्या सर? नहीं, इधर ये नहीं करना। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है सर, इसमें वो वाला रूल नहीं लगाना, इसमें अलग रूल लगेगा। x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सर, x की पावर n प्लस 1 कर देना अपॉन में n माइनस, मतलब जो भी आप पावर प्लस करो उस पावर में से 1 माइनस कर देना डिवाइड के रूप में, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n माइनस 1 और प्लस c। अगर ये फंक्शन मेरा इनडिफाइनाइट है तो प्लस c ऐड कर देना। सर एग्जांपल बताओ, अभी देखो एक छोटा सा एग्जांपल अभी आपको करा देता हूँ। इंटीग्रेशन सर x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन सर x के रेस्पेक्ट में x स्क्वायर का इंटीग्रेट करना है, यानी ये फंक्शन x स्क्वायर दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं x की पावर n वाली फॉर्म ही है, बस n की जगह 2 दे रहे हैं, यहाँ n कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब देखो सर इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे सर, इसको इंटीग्रेट करना है 2, n की जगह 2 दे रखा है सर, 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 नहीं 2 प्लस 1 सॉरी, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, तो 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 प्लस c, तो ये क्या आ गया सर x क्यूब अपॉन में 3 प्लस c। तो दिस इज द इंटीग्रेशन। देखो कितना सिंपल है सर। अगला रूल बता दीजिए एक बार, ये सब चीजें तो छोड़िए, अगला रूल बताइए, ये सब हम बाद में अपना आप कर लेंगे। अगला रूल क्या कहता है? अगला रूल कहता है सर आप सिर्फ dx का इंटीग्रेशन करके बताइए। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा सर dx क्या है, 1 मान लो 1 मान लिया। अब 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो? 1 की जगह सर मैं x की पावर 0 लिख देता हूँ, ठीक है, ये लिख दिया x की पावर 0। 1 की जगह x की पावर 0 लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। तो सर ये तो वही वाली फॉर्म बन गई, n की जगह यहाँ से 0 आया बस। इस केस में क्या होगा, n कैनॉट बी इक्वल टू -1, n की वैल्यू कभी भी नेवर, n की वैल्यू कभी भी -1 आप पुट कर ही नहीं सकते, कभी नहीं कर सकते x की वैल्यू -1। इस फॉर्मूले में x की वैल्यू बस सर -1 पुट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जैसे ही -1 रखूंगा सर डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, डिनोमिनेटर 0 बनते ही सर ये फंक्शन इनफाइनाइट चला जाएगा। तो सर इस फंक्शन को बनाया ही क्यों, डिफाइनाइट ही जाएगा। इसलिए n की वैल्यू कभी भी -1 हम नहीं रख सकते, और कुछ भी रख सकते हैं, इवन ऑड नंबर और या इंटीजर नंबर कुछ भी रख सकते हैं, सिर्फ माइनस और 1 नहीं रख सकते। तो x की पावर 0 dx, तो सर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सर x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन में सर 0 प्लस 1, तो सर ये तो आ गया x प्लस में c। तो देखो dx का जो इंटीग्रेशन होता है ये आप याद रख लेना सर, x होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है। अगला रूल सर एक चीज बताइए सर, 2 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? सर 2 तो एक कांस्टेंट है, 2 की जगह सर आप कोई भी एक वेरिएबल ले लो a आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है या इंटीजर नंबर हो सकता है। सर a हमेशा बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन जिस तरीके से डिफरेंशिएशन में हम बाहर निकाल देते हैं फिर उस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, उसी तरीके से सर a तो बाहर चला जाएगा, फिर dx का सर dx का इंटीग्रेशन तो हमें आता है ax होता है सर प्लस c। दिस इज द रिजल्ट नंबर 3। अब रिजल्ट नंबर 4 वो क्या होगा सर, sin x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? वो होता है साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस, लेकिन साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होगा माइनस का कोस। दोनों एक दूसरे के उल्टे है, याद रखना। साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है सर, तो साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो सर माइनस का कोस x होगा प्लस c। पांचवा सर cos x क्या होता है सर? cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? उसका होता है सर sin x। वहां पे डिफरेंशिएशन में सर cos x का तो माइनस sin x होता था, लेकिन इंटीग्रेशन में उल्टा होगा, वो होगा cos x का माइनस का cos x का sin x प्लस c। सर tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? tan x का इंटीग्रेशन होता है सर, बताओ,
सर tan x का डिफरेंशिएशन होता था secant स्क्वायर x, तो secant स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन आएगा, सॉरी मान लेता सर secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, tan x का डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर है, तो secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरा tan x प्लस c, tan x प्लस c। अब देखो तो secant स्क्वायर का ये हो गया, tan x का आ जाएगा डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है हमारा tan x। अगला एग्जांपल है छठा सातवां रूल लिख दीजिए सर, ln x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, ln x नहीं, ln x का डिफरेंशिएशन होता था सर 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे, 1/x का इंटीग्रेशन सर क्या होता है, सर ये तो वही वाली फॉर्म होगी सर, x की पावर -1 लिख दूं तो मैंने बताया था ना n आप कभी भी -1 ले ही नहीं सकते, अगर इसको ऊपर ले जाऊं तो x की पावर 1, सर ये तो x की पावर n वाली फॉर्म आ गई, नहीं ऐसा नहीं होगा, हाँ x की पावर n की वैल्यू -1 नहीं रख सकता, ये मैंने बता दिया, इसलिए इसका अलग से इंटीग्रेशन होता है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है सर ln x प्लस c। सर एक और चीज होता दो सर, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, e की पावर x dx का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। ये मेन जितने भी फंक्शंस है जिनका मैंने इंटीग्रेशन लिखा है यही सारे आपके मेन है, ज्यादातर क्वेश्चंस में इन्हीं को ही पूछा जाता है। बात क्लियर है, क्लियर एकदम क्लियर। तो आप ये जो 8 रूल मैंने आपको लिखा रखे हैं फिजिक्स में, तो ये 8 रूल ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली इन्हीं 8 रूल से क्वेश्चन अगर किसी क्वेश्चन में आएगा तो कहीं ना कहीं ये 8 रूल से ही क्वेश्चन उठ के आएगा। बात क्लियर, ये 8 रूल आपको याद रखने, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस तो देखिए इनडेफिनाइट पर हम क्वेश्चंस करते हैं, इसके बाद ये आपको पता चल गया, मान के चल रहा हूं मैं, आपने ये उतार लिया होगा, नोट कर लिया होगा। अब आ जाओ सर क्वेश्चन पर, जिसका था इंतजार अब आ गई है वो घड़ी। सर क्वेश्चन कराओ, क्वेश्चन ये लो, अब क्वेश्चन की क्वेश्चन। पहला एग्जांपल सर इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx का इंटीग्रेशन सर क्या होगा, पहला एग्जांपल तो ये रहा 2 dx का इंटीग्रेशन। सर 2 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकालिए, dx का इंटीग्रेशन कीजिए, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, dx का इंटीग्रेशन होगा सर x, dx का इंटीग्रेशन होगा सर x, अभी बताया, और प्लस c जोड़ दीजिए, क्यों, क्योंकि ये फंक्शन तो हमारा डिफाइनाइट फंक्शन है। अगला एग्जांपल देखिए, अगला एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 dx, इसका इंटीग्रेट करके बताइए सर, ये तो x की पावर n वाली फॉर्म है, तो इसका तो बहुत सिंपल है सर, x की पावर 4 + 1 अपॉन में 4 + 1 प्लस c जरूर ऐड कर देना, x की पावर 5 अपॉन में 5 प्लस c। बात कीजिए अगला एग्जांपल, अगला एग्जांपल है सर 1/x² dx का इंटीग्रेशन करके दिखाइए, तो सर इसको ऊपर ले जाइए, मैं इसको जनरली क्या ले जाता हूं ऊपर, इसको मैं ले गया x की पावर -2 dx, x की पावर -2 into dx। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, है तो x की पावर n वाली फॉर्म, n की जगह -2, मैंने क्या बोला था सर, n की वैल्यू -1 नहीं हो नहीं सकती, बाकी सब हो सकती है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर -2 + 1, हमेशा +1 करना आपको, -2 + 1 प्लस c, जो भी n होगा उसमें +1 अपॉन में n + 1, ये आएगा x की पावर -1 अपॉन में -1 प्लस c, ये आ जाएगा सर -1 अपॉन में, ये x की पावर -1 नीचे ले जाता हूँ, 1 अपॉन x आ जाएगा माइनस, तो दिस इज द आंसर। इसका इंटीग्रेशन होता है सर ये, सर यहाँ x³ होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मान लो सर 1/x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा dx के रेस्पेक्ट में, कुछ भी इजी है, कैसे, -3 + 1 अपॉन में -3 + 1 प्लस c, यानी x की पावर -2 अपॉन में -2 प्लस c, यानी -1/2x², ये आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। बात समझ में आ रही है मेरी, आई होप आ रही होगी मेरी बात समझ में। सर अब थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन करिए, बढ़िया क्वेश्चन ये लो सर,
एग्जाम्पल नंबर 5 या 6 है, e की पावर x प्लस x का इंटीग्रेशन करके बताइए सर dx के रेस्पेक्ट में। e की पावर x प्लस x dx का इंटीग्रेशन करके बताइए, तब मानूंगा सर मैं। अब देखो ये a फंक्शन ये b दोनों आपस में जुड़े हुए और दोनों को dx के रेस्पेक्ट, मैं जनरली क्या करता था, इसको dx के रेस्पेक्ट में, इसको भी dx के, तोड़ देता हूँ इंटीग्रेशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ या तोड़ देता हूँ, यानी e की पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन, ये x के ऊपर भी तो इंटीग्रेशन है x dx, ऐसे लिख सकता हूँ। इस फंक्शन को मैंने ऐसे लिख दिया। अब थोड़ा सा इजी हो गया क्वेश्चन। सर e की पावर x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो सर e की पावर x ही होता है, बात है क्लियर या नहीं? तो सर ओके। सर x dx का इंटीग्रेशन, सर x की पावर तो यहाँ पे 1 है, तो x की पावर 1 है तो x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 प्लस c तो हर बार ऐड करना है जब भी डिफरेंट होगा, e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में c। ये चीज तो सर हमें क्लियर हो गई। अब सर एक और बढ़िया एग्जांपल बताइए, एक और बढ़िया एग्जांपल देखना चाहता हूँ, ये लो सर। आप कीजिए एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 का इंटीग्रेशन कीजिए सर dx के रेस्पेक्ट में। सर अभी हमारी बात इनडिफाइनाइट पे चल रही है, तो कोई भी लिमिट नहीं यूज करना, मैं सिर्फ इनडिफाइनाइट का इंटीग्रेशन। सर इसको इंटीग्रेट कीजिए, मैं सबसे पहले करूंगा इसको सब में डिवाइड कर दूंगा dx को, तो इंटीग्रेशन एक्स क्यूब dx प्लस 2x स्क्वायर dx प्लस 3 dx। बात कीजिए सर एक्स क्यूब dx का इंटीग्रेशन होगा सर x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 1 प्लस सर 2 बाहर गया, x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन में सर 2 प्लस 1, सर 3 बाहर जाएगा और इंटीग्रेशन dx का करना है, तो dx का इंटीग्रेशन तो सर x ही होता है और लास्ट में प्लस c ऐड कर देना। सर जब आप फंक्शन को अलग अलग से तोड़ रहे हो तो हर एक में c c c, सर इसमें भी c लीजिए अलग से, इसमें भी c अलग से लीजिए, इसमें भी c, तो c तो एक कांस्टेंट है बेटा c तो जनरली क्या है, कांस्टेंट है। अगर मैं 3 बार c ले लूंगा तो अंत में आएगा तो c ही, तो एक बार ही आप c लेना, तो ठीक है। c एक कांस्टेंट है, तो आप बोल दो सर ये प्लस 3c हो जाएगा, नहीं ये है तो कांस्टेंट ही, आप इसको c ही दोगे। तो x की पावर 4 प्लस 4 2 टाइम्स x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस 3x प्लस c। सर दिस इज द इंटीग्रेशन, इसका जो इंटीग्रेशन होगा सर ये होगा। आप चेक कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए सर। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब सर अगर इस चीज का इंटीग्रेशन ये है तो सर इसका जो डिफरेंशिएशन होगा सर क्या ये होगा क्या? इसका अगर इस चीज का जो इंटीग्रेशन अगर ये है तो इसका डिफरेंशिएशन सर ये होगा, बिल्कुल होगा, एब्सोल्युटली होगा। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के उल्टे है। अब देखो इस चीज को मैं डिफरेंशिएट करके बताता हूँ, इस चीज को मैं डिफरेंशिएट करके बताता हूँ। मान लेता हूँ ये फंक्शन y है, वो क्या है x की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस 2/3 x क्यूब प्लस 3x। सर इसको डिफरेंशिएट कीजिए dy बाई dx, मान लो मैंने किया। सर 1/4 तो बाहर है, कांस्टेंट है x। सर x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर 4 आगे आएगी x की क्यूब 4 फिर पावर में से 1 माइनस, फिर 2/3 सर एक कांस्टेंट है तो बाहर निकला, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। सर 3x का डिफरेंशिएशन तो सर 3 होता है, बिकॉज 3 कांस्टेंट है, x का 1 होता है, ये तो हमने पढ़ा है। सर 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, ये आ गया सर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3। क्या बताओ ये और ये सेम नहीं है? यस सर बिल्कुल सेम है। कहा था ना इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। आई होप आपको ये कहानी क्लियर हो रही होगी। अब थोड़ी थोड़ी हो रही होगी, लेकिन हो तो रही होंगी ना। अब एक लास्ट एग्जांपल करते हैं आज की क्लास का, फिर कल की क्लास में और क्वेश्चन करेंगे पक्का, ठीक है। फिर कल की क्लास में डिफाइनाइट इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे एक तो चीज, और दूसरी क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे कल की क्लास। लास्ट एग्जांपल आज की क्लास का सर वो ले लीजिए आप, इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस ln x का इंटीग्रेशन।
dx के रिस्पेक्ट में। तो सर पहला तो उन दोनों को डिवाइड या तोड़ दो, एक दूसरे से अलग अलग कर दो। सर e की पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ln x dx। e की पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है। इसका डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होगा और इंटीग्रेशन भी e की पावर x होगा। और ln x का तो सर हो जाएगा 1/x। ln x का इंटीग्रेशन होता है सर 1/x। सर ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। सॉरी मैंने थोड़ी सी क्वेश्चन में गड़बड़ी, या फिर उल्टा होता है, मैंने बताया ना एक दूसरे को उल्टे होता है। तो ln x का 1/x होता है प्लस c कर देना। सर दिस इज द आंसर। सर दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे। तो थैंक यू सो मच बच्चों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।